नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन में। तो भाई, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो आपकी एग्ज़ाम है ना, उसमें एक विशेष पार्ट जो आते हैं क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश का एक विशेष रोल होता है भाई एग्ज़ाम में आपका। तो आज से हमने आप लोगों के लिए हिंदी की क्लासें भी आपकी शुरू कर दी हैं भाई, ठीक है? और हिंदी में हमने पहला चैप्टर लिया है आपका संधि। तो आपकी जो एचएससी की अभी तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं 2015 से 2026 तक, उनमें संधि चैप्टर से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 50 प्लस क्वेश्चन है भाई आपके। आज की इस क्लास में मैं आपको पहले पूरी जो संधि है, उसकी पूरी आपको डिटेल बताऊँगा। उसकी जो ट्रिकें हैं याद करने के एग्ज़ाम में, आपको भारी भरकम नहीं पढ़ना है कुछ भी। मैं आपको इतनी गज़ब की ट्रिक बताऊँगा कि ये वीडियो आपका देखने के बाद संधि आपका एचएससी की कोई भी एग्ज़ाम में संधि का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। साथ में इसके अलावा जहाँ भी आपकी संधि आएगी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो राजस्थान की कोई एग्ज़ाम हो या यूपी की कोई यूपी पुलिस इनकी एग्ज़ाम हो, जहाँ आपकी हिंदी का जो संधि चैप्टर आएगा, आपका आज के बाद कभी गलत नहीं होगा भाई, ये मेरा दावा आपसे। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, बिल्कुल ध्यान से। इसमें मैंने आपको पूरा मतलब फैक्ट भी बताऊँगा आपको, साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना? देखो, जो आपकी ये देखो सारे क्वेश्चन लिए मैंने 21 के पुलिस के, 19 के, मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे ना, आज तक आपकी 2016 से लेके आपके एग्ज़ाम में संधि चैप्टर से, वो सब क्वेश्चन मैंने इस क्लास में आप लोगों के लिए शामिल किए हैं। शायद 50 प्लस क्वेश्चन है, 52 के लगभग क्वेश्चन अभी तक पूछे गए संधि के आपके। तो आप चाहिए एचएससी के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ में आप जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको अब रटना नहीं है भाई, आपको ट्रिक से समझना है संधि को। भारी भरकम जो किताबें आपको रूल पढ़ोगे, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी अच्छी ट्रिक बताऊँगा आपको कि इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संधि से, शुरुआत करेंगे संधि से, ठीक है? तो संधि क्या होती है भाई? जो शब्द होता है ना, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, जैसे यही शब्द ले लेते हैं हम, जैसे देवासुर। तो इसमें देखो देव, इसकी तो अंतिम ध्वनि, जो प्रथम शब्द है इसकी अंतिम ध्वनि, और जो द्वितीय शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि, इसकी ये, यानी ये दोनों मिलके, आपका ये दोनों मिलके और एक अलग शब्द बनाएँगे यहाँ, उसे बोलेंगे हम विकार। क्या कहेंगे? विकार। यानी विकार या परिवर्तन आ जाएगा। इसकी जो अंतिम ध्वनि, इसकी प्रथम मिलके दोनों में विकार आ जाएगा। तो इस विकार को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसे हम संधि कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, इससे क्वेश्चन पूछा गया, मैं दिखाऊँगा अभी आपको, देखो। तो इसकी परिभाषा है कि 2 निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संधि में हमेशा है ना, वर्ण या ध्वनियाँ ही होती हैं। क्या होती हैं? वर्ण या ध्वनियाँ, उनमें विकार होता है। देखो यहाँ लिखा है कि संधि है, इसमें वर्ण या ध्वनियों का मेल होता है, जैसे विद्या प्लस अ प्लस आ, विद्यालय हो गया ये। लेकिन समास में आपको क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। ध्यान रखना आप, समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है, और संधि में आपका क्या होता है? सिर्फ ध्वनियों का मेल होता है। देखो इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला 2 क्वेश्चन पूछे गए, देखो। ये पूछा आपका एचएससी पुलिस कांस्टेबल 2021 में। 2021 में पूछा, क्या पूछा? 2 समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को डैश कहते हैं। आपके ऑप्शन है समास, संधि, प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संधि। यानी 2 वर्णों के मेल से को क्या कहते हैं? संधि। और यदि यहाँ आता है ना 2 शब्दों के मेल से, ठीक है ना? तो वो क्या होता है? आपका समास होता है। इसमें शब्द होंगे और संधि में आपके वर्ण होंगे, यानी ध्वनियाँ होंगी सिर्फ। देखो दूसरा, तो ट्रिक रहेगी इसकी, 2 समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ट्रिक है, वर्णों का मेल संधि और शब्दों का मेल समास। दोनों चीजें लिख दी भाई मैंने, देखो आप लोगों के लिए, आप कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम में। कई बार समास भी आपसे पूछेगा तो शब्दों का मेल होगा, और संधि आपकी वर्णों का मेल होगा, लेटर्स का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा, सेम यही क्वेश्चन है 2019 में और ये 2021 में, तो वही रिपीट करती है एचएससी। तो देखो, 2 वर्णों के मेल से उनके रूप में होने वाले परिवर्तन या विकार को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संधि, ठीक है ना? तो इसको विकार या परिवर्तन जब भी आएगा और वो किसमें होगा? वर्णों में विकार या परिवर्तन, तो वो आपका आंसर हो जाएगा संधि। क्लियर है? अब देखो, अब बात करें, अपने शुरुआत में आते हैं परिभाषा पे। तो ये तो मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछा गया इस परिभाषा से,
ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है भाई आपकी, क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे आगे, अब संधि के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है ना, संधि के प्रकार। तो जो संधि के आपके प्रकार होते हैं ना भाई, 3 प्रकार की होती है संधियां, ठीक। पहली होती है आपकी स्वर संधि। इसमें क्या होता है, आपका स्वरों का मेल होता है, यानी स्वर प्लस स्वर, स्वर स्वर मिलेंगे आपके, ए आ ई ये है ना, ये आपके क्या होंगे, मिलेंगे भाई, ठीक। दूसरी आपकी होती है व्यंजन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, देखो सारे में साथ के साथ क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। व्यंजन संधि, इसमें क्या होता है, पहला तो व्यंजन होगा, दूसरा स्वर या व्यंजन हो सकता है भाई, ठीक। तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि, इसमें क्या होगा, विसर्ग होगा, यानी दो ये आपकी इस प्रकार का साइन होगा विसर्ग का, उसके बाद में स्वर या व्यंजन हो सकता है। 3 प्रकार की संधियां होती है भाई, ठीक है ना। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठीक है। अब इसका देखो क्वेश्चन पूछा गया यहीं से परिभाषा से, ये वाला देखो, ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 4, स्वर से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, यानी स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, यानी आपको बताया मैंने अभी, स्वर और जो स्वर मिलेंगे तो उसे क्या, कौन सी संधि कहते हैं, वर्दी दीर्घ स्वर, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ये पुलिस का क्वेश्चन आपका, हरियाणा पुलिस की अभी एग्जाम आने वाली है ना आपकी, तो इंपॉर्टेंट क्लास है भाई आप लोगों की, मिस मत करना, एक भी जरा सी भी क्लास को स्किप मत करना, पूरी लास्ट तक मैं इतनी चीजें बताऊंगा आपको, ना कोई आपको रूल पढ़ाऊंगा, कोई भारी भरकम बुक कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता। इस वीडियो को देखने के बाद में संधि आप रटना भूल जाओगे भाई, ठीक है ना, रटना नहीं है कुछ भी, बिल्कुल फैक्ट समझा दूंगा मैं आपको। तो ये हो जाएगा आपका स्वर संधि, बताया मैंने संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग, जो स्वर का स्वर से मेल होगा स्वर संधि, ठीक है ना। और आपकी जो दूसरी बताई अभी मैंने विसर्ग, एक तो विसर्ग बताई है, और एक व्यंजन, व्यंजन में व्यंजन और स्वर या व्यंजन हो सकता है भाई, ठीक है। तो हो गया आपका क्लियर। अब देखो ये आता हो गया ना आपका, बिल्कुल परिभाषा हो गई आपकी, तो स्वर के स्वर से पूछ लिया आपका। अब बात करेंगे आज की इस क्लास में हम स्वर व्यंजन और विसर्ग में आपकी अलग से बताऊंगा, यानी आपके जो 90% जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, 90 से भी ज्यादा ही, वो आपके स्वर संधि से आते हैं भाई। संधि मतलब स्वर संधि, स्वर संधि आप पढ़ लेना, उस आपको जो कन्फर्म है स्वर संधि, तो एग्जाम में या तो क्या आएगा, इनमें से कौन सी में स्वर संधि नहीं है, जब आपको स्वर संधि कन्फर्म है तो बाकी बची हो जाएंगी वो। तो इस प्रकार 90% जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के स्वर संधि से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अलग से मैं आपको व्यंजन और विसर्ग पढ़ा दूंगा, लेकिन आज की इस क्लास में हम सिर्फ आपके स्वर संधि देखेंगे, ठीक है ना। हम क्या पढ़ेंगे आज, सिर्फ स्वर संधि पढ़ेंगे। अब स्वर संधि है ना, इसके आपके 5 प्रकार होते हैं भाई, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस स्वर होते हैं, ठीक है ना, यानी ए आ ई ये मिलके आपके क्या हो, विकार आएंगे उसमें, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम दीर्घ संधि की। दीर्घ का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है ना। तो इसमें है ना आपकी जो मात्राएं होंगी वो बड़ी होंगी, यानी दो छोटे जो आपके हैं, और इसमें समान मिलेंगे, यानी मात बड़ा और समान एक ही ग्रुप के, जैसे ए होगा तो ए ऐसे मिलेगा तो आ बनाएगा आपका, ये रूल भी मैं आपको साथ बता देता हूँ, ठीक है ना, ये याद नहीं रखना पड़ा बेसिक से आपको। ए ए मिलेगा आपका तो आ बनेगा, आ मिलेगा तो भी आ बनेगा, यानी बड़ा होगा और समान होंगे। जैसे ई मिलेगी तो आपकी बड़ी ई बनेगी, ये ध्यान रखना आप, तो बस ये वाली कि इसमें आपकी बड़ी आ की मात्रा मिलेगी, आपकी बड़ी ई की मात्रा मिलेगी और बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी, यानी ये होती है आ की मात्रा और बड़ी ई की आपकी ये, और ये हो जाएगी आपकी ऊ की मात्रा, ये मिलेंगी आपको 3, बस यही ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी समान मिलेंगी आपकी, और समान का मतलब क्या होता है, बड़ा हो, समान और बड़ा, ठीक है ना। तो बीच में आपको बड़ी मात्रा मिलेगी, देखो ये ट्रिक है इसकी, जादुई ट्रिक है कि बड़ी मात्रा किसकी, आ ई की, आ ई ऊ की आपको क्या मिलेंगी, बड़ी मात्रा। आप तो बस इतना ध्यान रखो, आ ई ऊ की क्या मिलेंगी आपको, बड़ी मात्रा मिलेगी, शब्द जैसे, और बीच में मिलेंगी, ये ध्यान रखना आप, शब्द के बीच में, ये भी देख लेना कि आप शुरुआत में देख रहे हो कि आपको, आप तो कहोगे हमें बता दिया कि बड़ी मात्रा देखो, आप शुरुआत में देख रहे हो लास्ट में देखो, नहीं बीच में दिखेगी, जब शब्द आप देखोगे ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे विद्यार्थी, शब्द देखो विद्यार्थी, विद्यार्थी, आ की जो मात्रा आपको दिखाई देगी बीच में दिखाई देगी, देखो यहाँ, यानी एक डंडी ये इस प्रकार से दिखाई देगी,
जैसे कवीश्वर, देखो कवीश्वर, ई की बड़ी ई की मात्रा आपको दिखाई देगी, ठीक। भानुदय यानी बड़े ऊ की मात्रा आपको दिखाई देगी, देखो भानुदय शब्द के बीच में दिखाई देगी आपको। आ ई उ की मात्रा आपको शब्द के बीच में दिखाई देगी। आप तो बस ये जादुई ट्रिक देखना सिर्फ, ठीक है ना। शब्द के बीच में आपको बड़ी मात्रा आ ई उ की मात्रा आपको दिखाई देगी भाई, ठीक है। जैसे विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा इसका, ये बीच में जो आ की मात्रा है ना, आ की, तो आ की मात्रा आपको पता है समान में टूटेगी, तो ए में टूटेगी या फिर आ में टूटेगी। तो जैसे विद्यार्थी में क्या हो जाएगा, विद्या। लेकिन ये दोनों शब्द है ना शुद्ध होने चाहिए यहाँ बच्चे ना। जैसे आपको विद मत लिख देना यहाँ, ज्यादातर बच्चे जब करेंगे इसका विषय तो क्या करेंगे, जैसे विद्या प्लस अर्थ होता है सही तो, लेकिन ज्यादातर क्या कहेंगे इसको कि हम तो इसको विद कर देंगे। विद शुद्ध नहीं है, दोनों शब्द शुद्ध होने चाहिए, यानी विद्या प्लस अर्थ। इसी प्रकार कवीश्वर का कवि प्लस ईश्वर, और भानुद्य का भानु प्लस उदय, ठीक है ना। जैसे कविंदर है, आप कमेंट में बताना भाई करके, कविंदर और मुनिंदर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ठीक है ना, दोनों का करके बताना आप लोग। तो क्लियर है आपकी दीर्घ संधि, बोलो क्या ध्यान रखना है, शब्द के बीच में बड़ी मात्रा किसकी, आ ई उ की, आपको क्या दिखाई देगी, शब्द के बीच में आ ई उ की बड़ी मात्रा दिखाई देगी भाई, ठीक है ना। अब देखो अगला, दूसरा जो आता है नंबर गुण संधि का, यानी स्वर संधि का दूसरा प्रकार आपका है गुण संधि। तो इसमें देखो आपको क्या होगा, इसकी जो ट्रिक रहेगी, पहले मैं आपको सीधा ट्रिक ही बता देता हूँ। देखो इसकी जो ट्रिक रहेगी ना, जादू ट्रिक, शब्द के ऊपर एक मात्रा आपको क्या दिखाई देगी, एक मात्रा दिखाई देगी, ठीक है ना। जैसे ए है, सिंगल मात्रा आपको दिखाई देगी ऊपर, ये इसकी भी हो सकती है, ठीक, ये इसकी भी हो सकती है, या तो या फिर आपको अर दिखाई देगा, अर की ध्वनि आएगी, क्या आएगी आपकी, अर की ध्वनि आएगी, ठीक है ना। क्या आएगा आपका, अर की ध्वनि। तो ये तीन चीज याद रखनी है आपको। क्या ध्यान रखना है, सिंगल मात्रा दिखाई देगी आपको, यानी एक ही मात्रा। जैसे देखो आप शब्द में नरेंद्र, ऊपर एक ही मात्रा है, जैसे नरेंद्र हम लिखेंगे तो देखो क्या है, ऊपर एक मात्रा, ये आपका परोपकार है भाई, ये आपका है परोपकार, परोपकार, तो एक ही मात्रा है ऊपर देखो। ये देखो मार्स, मार्स महर्षि, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये आपकी ऊपर अर की मात्रा है, ऋषि, ठीक है ना, ये वाली ये आपको दिखाई देगी अर की मात्रा, ठीक। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक मात्रा जब होगी और अर की ध्वनि होगी ना, तो आपकी वो होंगी गुण संधि होगी, ठीक। अब इसका रूल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, ए या आ होगा शुरुआत में, तो पहले वाले में, तो बाद में ई या ई मिलके एक की मात्रा आएगी, फिर ऊ या ऊ मिलेंगे तो की मात्रा आएगी, यानी सिंगल, देखो एक ही मात्रा है, ठीक। ये भी तो एक ही है, ओ की मात्रा आएगी, और जो री 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 ऋषि मिलेगा आपका तो अर की ध्वनि आएगी, यानी रह, अर की ध्वनि आएगी। री ऋषि जब मिलेगा आपका तो अर की, यानी एक मात्रा अर की ध्वनि आपकी हो जाएगी गुण संधि, क्या हो जाएगी आपकी गुण संधि। जैसे आपको कमेंट में टाइप करना है कि महोत्सव और देवर्षि, ठीक है ना, फेवरेट है भाई ये, आपको कमेंट बॉक्स में अपना करके बताना है कि महोत्सव इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और देवर्षि, देवर्षि, इन दोनों का आपका कमेंट में टाइप करना है इनका संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो मैंने आपको पहले आपको मैं इसको जो स्वर संधि है इसके 500 के जो भेद है ना, उनकी जादू ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना 500, फिर इनके क्वेश्चन देखेंगे हम, फटाफट उड़ाएंगे आप एग्जाम में, चिंता ना करो, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें नरेंद्र की, तो देखो नरेंद्र में एक मात्रा हो जाएगी, कौन सी गुण है। अब यदि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, ए या आएगा शुरू में, तो नर प्लस इंदर, ठीक है ना, यहीं से तोड़ेंगे, जहां एक मात्रा है ना शब्द वहीं से टूटेगा। तो नरेंद्र एक मात्रा, तो नर प्लस इंदर। ये परोपकार, पर प्लस उपकार। ऋषि आएगा, आपको बताया मैंने, ऋषि जब भी आएगा ना तो माँ प्लस ऋषि, अर की ध्वनि आएगी, यानी ऋषि आएगा इसमें, ठीक है ना। महर्षि और देवर्षि, ये सारे ऋषि जितने आएंगे सब इसी गुण संधि में आएंगे आपके। अब बात करें तीसरा, तीसरा है इसका वर्दी। वर्दी का मतलब क्या होता है भाई आपका, बढ़ना, डबल। वर्दी का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी आय में वृद्धि हो गई, तो वर्दी मतलब आपकी आय डबल हो गई, तो दो मात्राएं मिलेंगी। देखो इसमें आपके ध्यान रखना है कि जो आपका गुण है, गुण में एक मात्रा मिलेगी, और वर्दी में आपकी क्या मिलेंगी, दो मात्राएं मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे शब्द है उसके ऊपर आपको दो मात्राएं मिलेंगी, क्या मिलेंगे आपके शब्द के ऊपर, दो मात्राएं मिलेंगी, ठीक। शुरुआत में आपको ए या आ मिलेगा, उसमें भी ए आई मिलेगा आपको, देखो शुरुआत में तो,
ठीक है ना, बाद में दो मात्रा, इसमें दो मात्राएं मिलेंगी शब्द के ऊपर। देखो सदैव, देखो ऊपर दो मात्रा है सदैव में, तो क्या हो जाएगा सदा प्लस एव, ठीक है। और जैसे मओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, एक एक, एक प्लस एक, ये सदैव वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एचएससी का फेवरेट है, ये तो कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, वर्दी में दो मात्राएं लगेंगी आपकी, कितनी मात्राएं लगेंगी, दो मात्राएं लगेंगी, तो ये ध्यान रखना भाई। देखो एक एक, ये कई बार एग्जाम जब विच्छेद करवाएगा ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सदा प्लस एव, इसमें कई बार क्या कर देगा सदैव कर, इसमें यहाँ और कुछ लिख देगा, तो ये ध्यान रखना छोटी आएगी एक की मात्रा, सदा प्लस एव, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका नंबर 4, 5 भेद हैं इसके, पांचों बताऊंगा और उसके बाद में फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे हम, ठीक है ना। देखो पांचों, यण संधि है, यण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादातर क्वेश्चन यण से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करें ट्रिक की, इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। आपको तीन शब्द, तीन दिखाई देंगे शब्द के बीच में, या पहले भी दिखाई दे सकते हैं, यह वह रह, क्या दिखाई देंगे, यह वह रह, इनसे पहले आपको दिखाई देगा यह वह रह, और इनसे पहले यानी यह वह रह होगा आपका, ठीक, और इससे पहले आपका आधा अक्षर आएगा, यह वह रह से पहले आपका क्या आएगा, आधा अक्षर आएगा, यानी पहले आधा लेटर आएगा, ठीक। तो देखो ये तो होगा इसकी ट्रिक, ठीक है ना। अब देखो इसकी, ये आपका रूल है, इसमें क्या होगा, ये होगा देखो, ये वह और रह, ठीक है ना, इसमें ये वह होगा, इसमें आपका ये आएगा तो ई की मात्रा करनी है आपको, ठीक, वह आएगा तो आपको उ की मात्रा करनी है, और रह आएगा तो आपको ऋषि की मात्रा करनी। देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, अत्यधिक शब्द आ गया आपका एग्जाम में और आपसे पूछ ली कौन सी संधि है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए यह वह रह, यह वह रह जहां होंगे वहां 90% यण संधि होगी, ठीक है, 99% हो जाएगी यण संधि होगी, लेकिन एक कंडीशन है, यह वह रह तो दिखाई दे, लेकिन साथ में उसके आधा अक्षर हो उससे पहले। देखो ये तो आपका दिखाई देगा एग्जाम में आपको ये, लेकिन उससे पहले आधा अक्षर है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी यह से पहले आधा अक्षर है, ये आपकी यण संधि हो जाएगी। अब बात करें इसकी विच्छेद की, देखो विच्छेद कैसे करोगे, यह दिखाई देती यण तो हो गई, अब आपको क्या करना है कि जो यह है इससे जो पहले वाला अक्षर है उसको पूरा करना है आपको, तो पूरा कैसे करोगे, यह होगा ना तो उससे पहले ई की मात्रा लगेगी, वह होगा तो उ की मात्रा लगेगी, यह है इससे पहले किसकी मात्रा लगेगी, आपकी ई की मात्रा लगेगी, तो ये क्या बन जाएगा, अति बन जाएगा, देखो ई की मात्रा अति प्लस अधिक। अगला देखो स्वागत, वह है, वह से पहले आधा अक्षर देखो ये रहा है, तो आपको किसकी मात्रा लगाओगे, वह के लिए उ की मात्रा, तो ये हो जाएगा स्वागत। देखो सी मत कर देना कहीं, सी प्लस आगत मिल जाएगा, सु हो जाएगा, क्यों, वैसे पहले उ की मात्रा लगेगी आपकी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये स्वागत, यानी सु प्लस आगत, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। अब बात करें आपकी रैक की, ठीक, देखो मात्रज्ञा, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये इसमें आएगा आपका र आएगा ये, ठीक है ना, तो तय प्लस ये र होता है ना, ये त्रय होता है, ये आपका त्रय मिलेगा, जो शब्द मिलेंगे उसमें ये आप ये ध्यान रखना त्रय मिलेगा, ठीक है ना, त्रय मिलेगा आपको, जैसे मात्राज्ञा, पितृज्ञा, ठीक है ना, मात्राज्ञा, पितृज्ञा, ठीक है ना, दोनों मिलेंगे आपको, तो इसमें त्रय मिलेगा, तो इसको देखो क्या करोगे, रि बताया मैंने आपको, जब ये होगा र होगा तो किसकी करोगे, शब्द को पूरा किसमें करोगे, रि में, तो देखो ये जो तय में, ये जो आपका त्रय है इसमें तय और र है, तो ये बन जाएगा मातृ, रि ऋषि की मात्रा लगाओगे ना आप, तो मातृ प्लस अज्ञा, तो ये हो जाएगा आपका मातृ अज्ञा, क्लियर है। तो स्वागत है ये, देखो स्वागत, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ये हो जाएगा सु प्लस आगत, इसमें आप लोग दीर्घ संधि मत कर देना कि यहाँ आपकी दो नहीं आ रही है, ठीक है ना, आ तो है लेकिन उससे पहले देखो वह भी है और वैसे पहले ये भी है, तो स्वागत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम का आपका, ठीक है ना। तो यण का मतलब आपका ये रेवल है, और उससे पहले आपको आधा अक्षर होगा, क्या ध्यान रखना आपको, यण संधि में यह वह मिलेगा, उससे पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा, ठीक, ये तो हो गई इसकी पहचान। अब यदि आपको इसका विच्छेद करना है, तो यदि यह है तो आधे अक्षर को पूरा करने के लिए ई की मात्रा लगाओ, वह है तो उ की मात्रा लगाओ, और र है यानी इसमें त्रय मिलेगा आपको, ज्यादातर एग्जाम में त्रय दिखाई देगा, र है तो आपको री ऋषि की मात्रा लगानी, क्लियर है। अब इसका पांचवा देखते हैं, लास्ट है, फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन ही करेंगे हम।
ठीक है। तो ये है आपका अयादी संधि। इसकी देखो जो है ना अयादी संधि, इसमें भी आपका यह और वह दिखाई देगा, इसमें भी आपको यह और वह आपका दिखाई देगा, लेकिन यह और वह आपको बताया मैंने यण में भी दिखाई देगा, लेकिन इसमें जो यह वह दिखाई देगा उससे पहले आधा अक्षर नहीं होगा, ठीक है ना। यह वह इसमें आएगा, यह और वह इसमें आएगा, लेकिन उससे पहले आधा अक्षर नहीं होगा। और इसमें जो शब्द आएंगे ज्यादातर वो 3 अक्षरों के होंगे भाई, और बिना मात्रा के, ठीक है ना। क्या होंगे? बिना ऊपर की मात्रा के होंगे, और वो आपके 3 अक्षरों के होंगे ज्यादातर शब्द, ठीक है। अब इसका देखो, ये इसका रूल है, इसमें आपको आए या आए, आओ और आओ, इनकी ध्वनि आपको मिलेगी, ठीक है ना। इनकी ध्वनि आपको मिलेगी भाई, ये इनकी ध्वनि आपको मिलेगी शब्द में। जैसे शब्द में आप देखोगे ना, आए, आए, आओ, आओ, ये आपकी अयादी में होंगी भाई। तो देखो जैसे नयन है, नयन आए, यानी न में क्या है? आए है, आए। गायक आए, आए और आए। पावक पवन है, जैसे आओ पवन, आओ। नाविक, इसमें हो जाएगा आपका आओ हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें आए आओ, ये ध्यान रखना, पूछा हो क्वेश्चन ये भी एक बार कि आए आए, आओ आओ की संधि में होती है, तो आपकी अयादी संधि में होती है, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे देखो, जैसे आए 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 आओ और आओ जहां आएगा ना, वहीं से हम इसको तोड़ेंगे। देखो क्या बनेगा, यहाँ आए आएगा, इसको हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अकेला न बन जाएगा। तो आए आएगा तो एक मात्रा, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे इसके ऊपर? एक मात्रा। और जिसमें देखो नीचे डबल हो गया, जैसे गायक है, इसमें एक मात्रा यहाँ बढ़ गई जैसे, ठीक, तो यहाँ ऊपर एक मात्रा और बढ़ा देंगे, तो गेप कर देंगे इसको, ठीक है ना। नयन में अकेला न है तो एक ही मात्रा रहेगी, यानी यहाँ एक मात्रा और बढ़ जाएगी ना, तो फिर यहाँ भी एक मात्रा बढ़ा देंगे। और जैसे यहाँ नयन में नहीं है तो फिर न के ऊपर एक ही मात्रा रहेगी सिर्फ। जैसे पवन में देखो, यहाँ एक ही मात्रा रहेगी सिर्फ। नाविक में डबल है, यहाँ देखो डबल, तो डबल हो जाएगी, एक हो जाएगी फिर यहाँ नाविक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। जैसे पवन में पो प्लस अन, लेकिन पावक में पो प्लस अक होगा। जैसे पावक में एक मात्रा डबल होगी, इसमें सिंगल है तो सिंगल ही रहेगी। ज्यादातर 3 अक्षर वाले शब्द होंगे इसमें, जैसे नयन, शयन, पवन, पावक, गायक, ठीक है ना, ये शब्द सब इसमें होंगे। क्लियर है? तो ये भाई 5 रूल हैं स्वर संधि के। अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे, 52 क्वेश्चन पूछे गए भाई इससे, स्वर स्वर संधि से। देखो एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि दीर्घ संधि होगी ना, दीर्घ स्वर संधि, इसमें आपकी क्या होगी? बिग यानी बड़ा होगी, ठीक। शब्द में बड़ी मात्रा आ ई ऊ की आपको क्या दिखाई देगी? बड़ी मात्रा दिखाई देगी, जैसे विद्यार्थी, कविंदर। गुण में क्या होगा आपका? एक मात्रा होगी, मतलब गुण में आपकी क्या होगी? एक मात्रा। ए ओ की या फिर अर की ध्वनि ऋषि आएगा आपका, ठीक। जैसे नरेंद्र, परोपकार। वर्दी में क्या होंगी? 2 मात्राएं होंगी आपकी, जैसे सदैव, एक एक। यण में क्या होगा? यह वैर होगा, उससे पहले आधा अक्षर होगा, जैसे स्वागत, अत्यधिक। अयादी में क्या होंगे? आए, आए, आओ, आओ, और बिना मात्रा वाले और 3 अक्षर के शब्द होंगे, जैसे नयन, पवन, गायक। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना भाई। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब आ जाओ क्वेश्चनों पे। ये तो आपको मैंने बेसिक सा बता दिया, अब क्वेश्चन करेंगे जब देख तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका पूरा, कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों तो मैंने करवा दिए। अब बात करें तीसरा क्वेश्चन की। देखो, निम्नलिखित में कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? ये पूछा गया हरियाणा सीईटी 2022 में, आपसे पूछा है संधि का प्रकार नहीं है। देखो, अयादी संधि होती है, स्वर संधि में ये बताया मैंने, दीर्घ भी होती है, यण भी होती है, तो संवर्धी संधि नहीं होती भाई, ये संवर्धी कोई संधि नहीं होती, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, बताया मैंने आपको, दीर्घ, गुण, वर्धी, यण और अयादी, ठीक। इसका ट्रिक है डिग वी, डी आई जी वी वाई ए, दीर्घ, गुण, वर्धी, यण, अयादी, 5 प्रकार होते हैं। क्लियर? ये बता दिया मैंने आपको। चौथा क्वेश्चन हम कर चुके पहले। अब बात करें 5वें की। ये आपका हरियाणा पुलिस का है कांस्टेबल का 2000, तो पुलिस में तो आते संधि का निश्चित क्वेश्चन है भाई। देखो, आपका क्वेश्चन है वन प्लस उत्सव बराबर होता है वनोत्सव, डैश संधि का उदाहरण है। अब आप बताओ, देखो वनोत्सव देखते ही आपके दिमाग में आएगा एक मात्रा, क्या? एक मात्रा। बताया मैंने आपको, एक सिंगल मात्रा किसमें होगी? आपकी गुण संधि में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुण। बिल्कुल उड़ा दोगे, आपको रूल भी नहीं पता है कोई भी, आपको ए आई मिल के क्या होगा, कुछ कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है
कि मात्रा डबल हो गई, सिंगल हो गई, ये वगैरह होगा, बस ये ध्यान रखना। तो मैंने एक आपको शीट दिखाई थी ना, वही शीट याद रखनी है। तो एक मात्रा गुण है, ठीक। अब ये इसका रूल दिया गया, देखो ए आ उ मिलके ओ हो जाएगा, किसी में क्या हो, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है कुछ भी, ठीक। सिर्फ आपको देखना है शब्द के बीच में एक मात्रा दिखेगी तो आपकी 99% वहां आपकी गुण संधि हो जाएगी भाई। क्लियर है, यानी एक मात्रा शब्द के बीच में। अब आ जाओ अगला, ये आपका पूछा गया है HSC PGT इंग्लिश में पूछा गया क्वेश्चन भाई 2015 में। तो आपके 2015 से लेके 2026 तक जितने भी एग्जाम हुई है सबके क्वेश्चन लिए भाई मैंने, सारे हिंदी के इसी चैप्टर के, ठीक। अब देखो हितोपदेश पूछा आपसे, कौन सी संधि है, आपसे ये पूछिए, या तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, या फिर उसका विच्छेद पूछेगा, दो ही चीज पूछेगा बस, ठीक। या फिर उससे पूछ सकता है कि संधि विच्छेद करके दे देगा और पूछ लेगा कौन सा शब्द गलत है कौन सा सही है, यही पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो हितोपदेश देखो मैंने बताया था आपको, शब्द के बीच में एक मात्रा दिखाई दी, इसमें दिखाई दी, एक मात्रा दिखाई देती है, आपका सीधा टिक होना चाहिए गुण संधि, बिल्कुल आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा भाई, एक मात्रा गुण, बिल्कुल गुण चुनोगे, ठीक है। आ जाओ अगला सातवां क्वेश्चन, ये पीजीटी साइकोलॉजी का 2015 का, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो पहले तो ये बताओ, विच्छेद तो बाद में करेंगे हम, कि इत्यादि जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, कमेंट करो भाई सभी, बताओ इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। देखो बताया मैंने आपको, यह वह और रह जहां दिखाई देंगे और उनसे पहले आधा अक्षर होगा, इनसे पहले क्या होगा, आधा अक्षर, तो आपकी वहां यहाँ कौन सी संधि होगी, आपकी यण संधि होगी भाई, ठीक। तो इसमें कौन सी संधि है, पहली बात तो यण संधि है। अब बात करें विच्छेद की, यण संधि में मैंने बताया था आपको, यह होगा तो ई की मात्रा लगाएंगे, किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा, ठीक। वह होगा तो उ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। और रह होगा तो ये ऋषि वाली, ठीक है। तो यह है तो ई की मात्रा लगाएंगे, देखो यहाँ ई की मात्रा तो नहीं है इसमें, ये तो नहीं हो सकता, यहाँ ई की मात्रा है, ये हो सकता है, यहाँ ई की मात्रा नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ ई की मात्रा है, ये हो सकता है। अब दो हो सकते हैं अपने, अब इनमें से कौन सा सही है, देखो इति यादि, यादि तो मैंने बताया दोनों शब्द शुद्ध होने चाहिए, यादि शुद्ध नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन होगा, आदि शुद्ध होता है, यादि थोड़ी होता है शुद्ध, आदि होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार हम इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। हर प्रकार का तरीका बताऊंगा मैं आपको, ज्यादा भारी भरकम कुछ नहीं याद करना, आप रूलों के चक्कर में पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, संधि आप याद कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो पूरा रूल बताएंगे, ए प्लस आ मिलके ये हो जाएगा, आधे तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि ए आ मिलके क्या होगा, ये होगा वो होगा कि ये होगा, कुछ नहीं पता चलेगा। सिर्फ आपको एक जो सिंगल वर्कशीट दिखाई थी मैंने वो याद करना है बस। क्लियर है, बोलो। अब देखो ये ट्रिक हो गई, आधा अक्षर या वैरले से पहले यण संधि, ठीक। आधे अक्षर को पूरा कर दो, बता दिया मैंने आपको पूरा कैसे करोगे, ये वाले को ई की मात्रा, वह वाले को उ की मात्रा, और रह होगा तो उसमें ऋषि की मात्रा। क्लियर। अब बात करो अगले क्वेश्चन की, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8वां, महोत्सव में कौन सी संधि है, और आपका ये पीजीटी कॉमर्स का है भाई 2015। देखो मात्रा दिखाई दी आपको, एक मात्रा है, कौन सी हो जाएगी, गुण, एक मात्रा देखते गुण, क्लियर। सिंगल मात्रा दिखाई दी आपकी, गुण, कुछ भी नहीं सोचना आपको, क्लियर। अब देखो अगला 9वां, विरोचित शब्द में कौन सी संधि है, पीजीटी ज्योग्राफी फिजिकल उर्दू 2015 का है भाई ये, एक मात्रा दी दिखाई बीच में, कौन सी, गुण। आई समझ में, कुछ नहीं करना भैया, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक मात्रा है कि दो मात्रा बीच में दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आप, ये अवेयर है, बस यही देखना है आपको। क्लियर। आ जाओ अगला, गुरु उपदेश में कौन सी संधि है, HSC PGT 2015, ठीक। अब बताओ, इसमें ऑप्शन में है स्वर व्यंजन विसर्ग, कोई नहीं, तो सबसे पहले तो स्वर व्यंजन विसर्ग तो छोड़ो आप, चलो इसमें स्वर संधि मान लिया, लेकिन इसमें स्वर में कौन सी संधि है, पहले आप ये बताओ कौन सी संधि है, स्वर में कौन सी संधि है, तो बताओ कौन सी संधि है। देखो गुरु, इसको पहले शब्द को ऐसे लिखो, गुरु तेज, तो गुरु, ये देखो इसमें बड़ा है रू, ये देखो बीच में बड़ा आ रहा है, एक ये होता है रू और एक होता है ये वाला रू, ये बड़े वाला है भाई, बड़ा जब आता है बीच में, पता है मैंने, आ, गुरु, आ ई और री, ये बताया ना आपको, ए आ ई और री, ये बड़े वाला जब आएगा ना री,
तो ये आपका कौन सा हो जाएगा उसमें बड़ा ऊ, और ये जो बड़ा है ना तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी भाई। ठीक है ना, कौन सी हो जाएंगी, दीर्घ हो जाएंगी, और दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी भाई आपकी। तो आपसे पूछे गुरु उपदेश में कौन से, गुरु प्लस उपदेश हो जाएगा इसका, यदि आप विच्छेद करोगे ना, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। ये देखो ये छोटा आपका, और ये ऊ और ऊ मिलके आपको हो जाएगा बड़ा, यानी गुरु उपदेश बड़ी हो जाएंगी मात्रा। तो ये आपकी स्वर संधि रहेगी भाई। ठीक है, अब आ जाओ अगला। ये पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का है। महर्षि, मैंने आपको बताया ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ये ध्यान ही रखना आप। महर्षि देवर्षि जब आएंगे ना ऋषि वाले सारे, उनमें सब में क्या होंगी, यानी इनमें री की अर की ध्वनि आएगी। महर्षि अर है ना, अर की ध्वनि आएगी आपको, जैसे महर्षि, देवर्षि। ठीक है ना, इनमें सब में क्या आएगी, अर की ध्वनि आएगी। तो अर की ध्वनि आएगी तो आपकी कौन सी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है ना, ये आप इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं, या तो आपको ये दिखाई देगा लास्ट में महर्षि देवर्षि, या फिर अर की ध्वनि आई, अर की ध्वनि से आप याद कर लेना। अर की ध्वनि आएगी तो क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। ये देखो कल रखा है 2015 का, महा प्लस उर्मी, इसका आपको शब्द बताना है कि क्या बनेगा। तो पहले तो ये बताओ, चलो पहले शब्द ही बताते हैं फिर बताएंगे संधि कौन सी होगी। महा, तो ये हो गया आपका देखो महा उर्मी। ठीक है ना, तो आ और उ मिलके क्या बनेगा, महर्मी, ये नहीं हो सकता, महुर्मी नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग हैं। देखो महा और उर्मी दोनों अलग अलग थोड़ी रहेंगे, इनमें विकार आएगा कुछ, यानी आ और उ मिलके बड़े हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, महोर्मी। तो इसमें आपकी कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, एक मात्रा है ना, आपकी क्या हो जाएगी, गुण, यानी आ और उ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे आपके महोर्मी। ठीक है ना, डबल सिंगल मात्रा हो जाएगी आपकी। अगला देखो, सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है। पहले तो ये बताओ कि सूर्योदय में संधि कौन सी है, कल रखा है 2016 का क्वेश्चन ये। ठीक है ना, तो संधि विच्छेद तो बाद में करेंगे, पहले संधि का नाम बताओ, सूर्योदय में कौन सी संधि है, बोलो कौन सी संधि है। अरे एक मात्रा, ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको एक मात्रा, सूर्योदय में देखो यार ये एक मात्रा है। एक मात्रा का मतलब आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, एक मात्रा का मतलब है गुण है, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण है। अब करो इसका विच्छेद, तो देखो ये सूर्यो सेम, देखो ऐसा कैसा नहीं रह सकता, ये तो नहीं हो सकता। ठीक, ये सूर्य है और ये छोटा ऊ नहीं आ सकता, देखो यहाँ ये आधा थोड़ी आएगा तो पूरा आएगा, ये नहीं हो सकता। ये सूर्य, सूर्य शुद्ध है क्या, सूर्य थोड़ी शुद्ध है, सूर्य शुद्ध है, तो सूर्य प्लस उदय, ये गलत हो जाएगा। यानी दोनों शब्द जब आएंगे नहीं, ये दोनों शुद्ध होंगे, ये ध्यान रखना आप। ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे आप कि सूर्य शुद्ध नहीं है, सूर्या सूर्य, मतलब ये शुद्ध होने चाहिए दोनों। ठीक है ना, इनका अर्थपूर्ण मीनिंग होना चाहिए, कुछ सार्थक शब्द होने चाहिए शुद्ध। ठीक है ना, देखो परम प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा, आपसे पूछा है परम प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा, अब बताओ। ये जैसे कौन सी संधि है, पहले तो ये बताओ, परम प्लस ईश्वर। तो इसमें देखो ए और ई है, तो आपको पता है कि एक सिंगल मात्रा बनेगी, क्या बनेगी, एक कल रखा है ये भी, एक सिंगल मात्रा बनेगी। तो अब देखो, ये देखो दोनों ऑप्शन देखते हैं, परम प्लस ईश्वर अलग अलग नहीं रह सकते दोनों, दोनों भाई विकार हो गए इनमें मिलने से। फिर ई की मात्रा भी नहीं बन सकती, परमेश्वर ये भी शुद्ध सा शब्द नहीं है, परमेश्वर ये भी शुद्ध नहीं है, ये देखो परमेश्वर, आपको ये शुद्ध रहेगा, यानी परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, यानी एक, यानी गुण संधि हो जाएगी आपकी एक मात्रा। ठीक है ना, अब देखो इसका अगला, ये देखो उपयुक्त का सही संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद तो बाद में करेंगे, ये पटवारी का 2016 का, पहले इसमें बताओ उपयुक्त में संधि कौन सी है, करो भाई कमेंट, कौन सी संधि उपयुक्त में। देखो बताया मैंने आपको, ये व और रह, जहां दिखाई दे उसमें 99% कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, लेकिन उससे पहले आधा अक्षर होना चाहिए, इससे पहले आधा अक्षर होना चाहिए। देखो ये आपका ये है, ये से पहले आधा है ना, रे ऊपर वाला रे आधा ही तो है ये, भाई उपयुक्त लिखा हुआ है ये आधा ही तो रह है, ऊपर वाला ऊपर का आधा ही तो माना जाता है, ये तो आधा रह है। तो ये कौन सी संधि है, इसमें यण संधि है भाई, कौन सी संधि आपसे पूछे तो कोई यण है। और यण में मैंने आपको बताया था यह होगा, तो जो आधा शब्द है उसको पूरा कर दो। ठीक, ये होगा तो ई की मात्रा लगानी है, तो रह के देखो ई की मात्रा, ये देखो रह है यहाँ, इसके ई की मात्रा नहीं लग रही, तो ये गलत। रह के ई की मात्रा लग रही है लेकिन इसमें विसर्ग है, ये देखो विसर्ग, तो ये भी गलत।
रह के ई की मात्रा नहीं लग रही, ये भी गलत है। इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें रह के ई की मात्रा लग रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाए। ये एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन हम, यदि हमें रूल भी नहीं पता तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रह जाएगा। अब देखो अगला, नायक में संधि है। अब सोचो भाई, नायक आपको दिखाई दे गया शुरुआत में, आप कहोगे सर डबल है, की मात्रा है, नायक है, लेकिन वो बीच में आनी चाहिए। मैंने बताया था आपको उस टाइम कि शुरुआत और लास्ट में आ यू की मात्रा मत देखना, जैसे भानुद्दे बीच में आनी चाहिए वो, ये शुरुआत में है ना। और एक ट्रिक और बताई थी मैंने आपको अयदि संधि में कि यह और वह दिखाई देगा, तो इसमें देखो यह है और उससे पहले पूरा शब्द है, यह से पहले पूरा शब्द दिखाई देगा बिल्कुल। और साथ में मैंने एक और बताया था आपको कि 3 अक्षर का शब्द होगा, यानी 3 ही होंगे उसमें, देखो 3 ही है, सिंपल होगा बिना मात्रा का, तो उसमें कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। अब इसका विच्छेद करेंगे तो ये से पहले को विच्छेद करेंगे, देखो न आएगा, ये से न है ना, इससे पहले तो न पे मात्रा लगाएंगे, देखो न के एक मात्रा है, ये एक तो ये इसकी आ जाएगी और एक ये के कारण आ जाएगी, तो नायक हो जाएगा, ने प्लस अक। समझ गए बात, इसमें डबल मात्रा क्यों लगी, जैसे ये मत कर देना आप लोग कि ने प्लस अक, ये गलत हो जाएगा भाई आपका। क्यों, यहाँ देखो ये तो चलो इसके ये के कारण आ गई एक मात्रा न के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ देखो न की भी एक मात्रा और है, इस कारण इसमें डबल मात्रा आएगी, ने प्लस अक आएंगी, ठीक है ना। इसमें आई आई आओ की दो नहीं आएगी, बताया मैंने, आई आए, नायक, गायक, पावक, ठीक है ना, और 3 अक्षर वाले शब्द होंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे बिना कोई मात्रा के, ठीक है। अब देखो इसका अगला, अगला है अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ये पटवारी का 2016 का, सारे क्वेश्चन दिए मैंने जितने भी पूछे गए सब 2016 का पटवारी का ही, अत्यावश्यक। इसका संधि विच्छेद बाद में करेंगे, पहले आप लोग कमेंट करो कि इसमें कौन सी संधि है, अत्य आवश्यक में कौन सी संधि आपको, ये कमेंट में टाइप करो भाई आप सब लोग, फिर करेंगे इसका विच्छेद। देखो मैंने आपको बताया था ये वह और रह, जहां दिखाई दे देखो ये है, और उससे पहले आधा आधा अक्षर, तो ये से पहले आधा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यण संधि है, ये तो हो गई संधि। अब बात करें हम इसकी विच्छेद की, तो बताया था मैंने ये होगा, तो ये है ना ये, तो वो किस में बदलेगा, ई की मात्रा में बदलेगा, ठीक है ना। तो ये होगा तो उससे पहले ई की मात्रा होगी, यानी तय है ना तय, ये से पहले क्या तय, तो तय में ई की मात्रा आएगी। देखो ये तो शब्द इसमें तो है ही नहीं की मात्रा, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें भी मात्रा नहीं है, इसमें मात्रा है और इसमें भी मात्रा है, और दोनों में एक की मात्रा है। अब हो गया कंफ्यूजन, देखो क्या करोगे। अब इन दोनों में देखो आपको लास्ट में तो आवश्यक बचा हुआ है, आवश्यक शुद्ध है बिल्कुल, लेकिन इसमें अति आएगा कि ये अति आएगा, ये देखो ये अति सही है, अति ये सही है, छोटे वाला सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, दोनों ऑप्शन ए और डी में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन जो आपकी मात्रा लगेगी ना वो अति वाली लगेगी, समझ रहे हो, ई की मात्रा लगेगी उसमें छोटी वाली, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखो पित्रादेश, मैंने बताया था आपको जिसमें त्रय होगा, शब्द के बीच में त्रय दिखाई देगा ज्यादातर में आपको, ठीक है ना, त्रय, तो उसमें भी यण संधि होगी रे वाला, तो रे जो तय, त्रय में क्या होता है, तय और रे ही तो होते हैं, तो इसमें आपको ये तय प्लस रे मिलके त्रय दिखाई देगा शब्द में, यहाँ देखो त्रय दिखाई देगा, त्रय, ऋषि दिखाई देगा ना आपका, ठीक है ना, ऋषि, तो वो तो पीछे मैंने बताया था आपको, देखो ऋषि वाली, कि आपका जहां जहां ऋषि दिखाई देगा आपका, इसमें बताया था मैंने आपको, यहाँ ये ऋषि, ऋषि जहां दिखाई देगा ना आपको, महर्षि, देवर्षि, सब में आपका क्या होगा, गुण संधि होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका त्रय, जैसे पित्रादेश, मात्रादेश, गुरु आदेश, जितने भी होगा ना ये सब, इनमें त्रय जहां दिखाई देगा, तय प्लस रय होता है उसमें, तो उसमें आपकी यण संधि होती है भाई, आपकी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। और जो त्रय है ना त्रय, इसमें हम री की मात्रा लगाएंगे, जब ये छेद करेंगे इसमें, तो इसमें री की मात्रा लगाएंगे हम, जैसे ये वाली मात्रा, तो ये बन जाएगा, जो तय है ना तय, उसमें हम जैसे पितृ प्लस आदेश, इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसको कर लेना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, पितृ आदेश, ठीक है ना। तो ये आपकी यण संधि हो जाएगी, जैसे पितर मातर, वहां जब जुड़ेंगे तो सब में यण आएगी भाई, यानी त्रय जब होगा आपका तो यण संधि होगी, और ऋषि होगा तो आपका गुण संधि होगी,
अब अगला देखो, आपला पटवारी का 2015 का, आपसे पूछा इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद तो बाद में करेंगे, पहले आप कमेंट में ये बताओ कि इत्यादि जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है। ठीक है ना, बताओ भाई कौन सी संधि है इत्यादि में, करो कमेंट। तो देखो यह है, बताया मैंने आपको, देखो यह उससे पहले आधा अक्षर है, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया क्वेश्चन भाई, ये यण संधि हो जाएगी भाई इसमें। क्लियर। अब बात करें विच्छेद की, यण में मैंने बताया आपको, जब यह होगा यह, तो उसमें किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा लगाएंगे। पूरा करने के लिए ई की मात्रा ही तो लगाओगे, ये मैं करो। तय में देखो ई की मात्रा है, बिल्कुल है। इसमें तय में ई की मात्रा नहीं है, इसमें है, बिल्कुल है। इसमें है, नहीं है। तो दो ऑप्शन बच गए अब अपने। ठीक है, ये देखो इसमें इति और इसमें इति, ठीक, बिल्कुल ठीक है, दोनों तो बिल्कुल छोटे ही आएंगे दोनों, बिल्कुल ठीक है। इसमें आदि और इसमें यादि, यादि शुद्ध है कि आदि शुद्ध है, आदि शुद्ध है, यादि शुद्ध नहीं है भाई। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है एग्जाम में ये। ठीक है ना, तो इसको आप कर लेना, ये दोनों शुद्ध होने चाहिए भाई, दोनों शब्द जो आए पहले वाला और लास्ट वाला दोनों शब्द शुद्ध होने चाहिए। क्लियर। अब बात करो अगले वाले की, अगला देखो 20वां, रसास्वादन, रसास्वादन शब्द का संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद तो हम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि इसमें कौन सी संधि है, करो कमेंट। आपने कितना पढ़ा है अभी तक, बताओ कौन सी संधि है रसास्वादन में, कौन सी संधि, देखो रसा, देखो इसमें यहाँ रसा आ रही है आपकी ध्वनि, बताया मैंने आ यू की ध्वनि, यानी आ यू की ध्वनि आएगी, कौन सी आएगी, बड़ी, तो कौन सी होंगी, वो दीर्घ है, क्या होंगी, दीर्घ। बीच में आ यू की ध्वनि आएगी तो आपकी कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। तो इसमें दीर्घ संधि है भाई। ठीक, तो आप देखो रसा, तो रसा तो शुद्ध है नहीं, तो रसा तो आ ही नहीं सकता आपका, देखो यहाँ रस आया हुआ पहले, ये रसासस, ये भी नहीं, यहाँ से टूटेगा शब्द तो रसा से ही टूटेगा, शब्द तो आपको रसा तोड़ना है, रसा आना है। रसा के बाद में क्या बचा आपका, स्वादन बचा है, क्या बचा है, स्वादन। अब यहाँ से टूटेगा शब्द, यानी इसकी और इसकी ध्वनि टूटेंगी, तो रसा शुद्ध नहीं है। ठीक, तो रसा नहीं आ सकता, रसास में नहीं टूटेगा, यहाँ ये भी नहीं हो सकता। अब बच गया ये, यानी यहाँ आएगा रस, देखो दोनों में यहाँ रस और यहाँ रस। अब ये देखो कि आस्वादन आएगा क्या वादन आएगा। अब यहाँ से हम तोड़ेंगे इसे, देखो यहाँ से इसको तोड़ दिया, तो यहाँ से देखो ये ये बच गया आपका। ठीक है, अब ये जो स है ये और इसकी ए, तो ये मिलके क्या बनेंगे, आई तो बनना चाहिए, तो ये आस्वादन हो जाएगा। ठीक है, रस प्लस वादन नहीं होगा, रस प्लस आस्वादन हो जाएगा भाई ये। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी। तो रस प्लस आस्वादन यानी ए और ए मिलके आपका आ बन जाएगा फिर, तो रस ये हो जाएगा रसास्वादन। ठीक है, एचएससी का क्वेश्चन है भाई ये, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आ जाओ अगला 21वें में, वीर प्लस अंगना की संधि है। देखो यहाँ वीर और ये अंगना, यानी वीर रे में क्या है आपका ए है, और ये देखो लास्ट में ए है ही अंगना में, तो ए और ए यानी दोनों सेम परिवार के सदस्य मिल रहे हैं भाई। या देखो रे में ए तो होता ही है, ए तो सब में होता है, जैसे कै है, कै प्लस ए होता है, सब में होता है। तो रे में ए है और यह ए पहले से है ही, तो ए प्लस है यानी सेम मिल रहे हैं दोनों। तो मैंने बताया था समान मिलके दोनों और बड़े होंगे, तो कौन सी संधि में होंगे, करो। बताया था मैंने आपको दीर्घ, यानी उसमें समान एक ही परिवार के मिलेंगे, ए और ए मिलेगा या फिर आ या आ मिलेंगे, और वो बड़े हो जाएंगे, यानी आ की मात्रा आएगी, आपको क्या आएगा, आ की मात्रा आएगी बीच में। तो ये देखो इसमें आ की मात्रा नहीं है, या रे के बाद में आ की मात्रा आएगी, इसमें आ की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा नहीं है, तो ये दो तो नहीं हो सकते। अब बच गए सी और बी और सी में से, अब देखो कौन सा आएगा, ये हो गया आपका वीरा गन्ना। अब इसमें देखो गा, गै में एक ही है, इसमें गाना है दो, गै में एक मात्रा और लगी हुई थी, ये तो नहीं हो सकता, ये होगा वीरांगना। देखा, इस प्रकार से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, कौन सी संधि हो जाएगी ये, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। संधि पूछ सकता आपसे कौन सी होगी, इसमें दीर्घ हो जाएगी, तो वीरांगना, वीर प्लस अंगना। अगला देखो सही संधि विच्छेद करें, सदैव, मैंने बताया था ना एचएससी का फेवरेट है ये, तो सदैव। तो बोलो कौन सी संधि है, पहले विच्छेद तो बाद में करेंगे हम, पहले तो आप संधि का नाम बताओ, दोनों चीज में साथ कराऊंगा आपको। संधि का नाम बताओ भाई, करो कमेंट इसमें, सदैव में कौन सी संधि है। देखो डबल मात्रा दिखाई दिया आपको,
डबल मात्रा का मतलब वर्दी आपकी हो गई डबल, वर्दी संधि। ठीक, कौन सी संधि इसमें? वर्दी संधि है भाई, डबल मात्रा वर्दी संधि। अब बात करें विच्छेद की, डबल मात्रा है वर्दी संधि है, देखो डबल मात्रा है तो डबल जो मात्रा होंगी ना, तो एक मात्रा का तो ए आएगा भाई, ये क्लियर कर लेना, एक मात्रा का तो ए आएगा, और जो एक मात्रा और डबल है ना वो नीचे जाके लग जाएगी। डबल इसमें इसी प्रकार से होंगी, देखो यहाँ डबल जो मात्रा है एक तो यहाँ पीछे वाले शब्द में चली जाएगी, एक का यहाँ ए बच जाएगा, तो यहाँ देखो ए बचना चाहिए, सब में बचा हुआ है ए, ये तो हो ही नहीं सकता देव प्लस ए, इसमें ए बचा हुआ है लेकिन डबल मात्रा डबल वाला नहीं आएगा, यहाँ ये नहीं आएगा। ठीक, तो दो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, अब बच गया ये और ये। अब बात करो सदा आएगा कि सत आएगा, सत तो नहीं आ सकता, तय तो आ ही नहीं सकता, यहाँ सदा आएगा भाई, ये द है ना, यहाँ देखो या द ही तो आएगा, सदा प्लस ए, यानी ए और ए मिलकर क्या होंगे, डबल मात्रा हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी वर्दी संधि। क्लियर। अब बात करो इसके अगले क्वेश्चन की, अन्वेषण, आपसे पूछा है अन्वेषण, इसमें कौन सी संधि है बताओ। दिखाई दे रहा है कुछ आपको? आपको दो चीजें दिखाई देनी चाहिए, मुझे तो दो चीजें दिखाई दे रही भाई, एक तो इसमें दिखाई दे रही है मुझे सिंगल मात्रा ऊपर, आपको दिखाई दी होगी बहुत जल्दी, देखते ही आप इसमें क्या करोगे, आप लोग गुण कर दोगे देखते ही, कि हमें बताया था कि वह सिंगल मात्रा होगी ऊपर, गुण संधि, गुण कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी कर दोगे, लेकिन गलत होगा। अब आपको क्यों? अरे एक चीज और भी तो देखो, आपको एक और बताया था मैंने, ये वह और रह, ये भी तो दिखाई देंगे आपको, दिखाई दे रहा है वह, और उससे पहले आधा अक्षर है, यदि इससे पहले आधा अक्षर नहीं होता ना तो आपका गुण करते आप, क्या करते आप, इसका गुण करते आंसर, लेकिन इससे पहले आधा अक्षर है ये वह से पहले, तो वहां गुण नहीं होके आपकी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक मात्रा देखते जल्दबाजी मत करना, लेकिन उससे पहले देखना कि यह वह तो नहीं है, और यदि वह वह है और उनसे पहले आधा शब्द है तो आपकी यण संधि हो जाएगी। अब बात करें इसकी विच्छेद की, विच्छेद के लिए मैंने आपको बताया था, यह होगा तो ई की मात्रा, वह होगा तो उ की मात्रा, र होगा तो ऋषि की मात्रा। क्लियर। अब वह है तो उ की मात्रा लगाएंगे, इसमें तो चलो वो तो पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ, उ की मात्रा लगाएंगे तो जो आपका न है, न में उ की मात्रा आएगी, तो क्या बन जाएगा आपका अनु प्लस एषण, इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषण। क्लियर है। आपसे संधि पूछी थी, यण संधि, गुण मत कर देना भूल के भी, एक मात्रा देखते ही। ठीक, अब ये देखो 17 का क्वेश्चन, सवकलप, क्या है सवकलप, बताओ कौन सी संधि है, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या वह, और उससे पहले आधा अक्षर है तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। विच्छेद कैसे करोगे बताओ कमेंट में करके, विच्छेद सवकलप का विच्छेद बताया आपको, अभी देखो वह होगा तो उ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा ये सु, क्या बन जाएगा सु प्लस एकलप, सु प्लस एकलप, तो ये हो जाएगा सवकलप। क्लियर है। अब देखो इसका अगला, ये 2015 पंचायत ऑफिसर का, ठीक, सही संधि विच्छेद करे विद्यार्थी, तो पहले तुम बताओ विद्यार्थी में कौन सी संधि है भाई, ना तो कोई मात्रा दिखाई दे रही, ठीक, ना कुछ और दिखाई दे रहा ये वह है, तो फिर देखेंगे हम डबल अक्षर बीच में, दिखाई देता है कुछ डबल बीच में है, आओ आई आई यू की ध्वनि दिखाई दे रही है आपको, आ विद्यार्थी बीच में दिखाई दे रही है, इसमें आ की ध्वनि है, ठीक है ना, तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, दीर्घ हो जाएगी, जब बताया मैंने आ यू की ध्वनि आएगी बीच में, तो वहां क्या कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ। ठीक, अब बात करें विच्छेद की, तो दीर्घ में क्या होंगे, दोनों समान मिलेंगे, तो देखो यहाँ आ है, जैसे विद्यार्थी, यहाँ से टूटेगा शब्द बीच में, तो यहाँ से देखो टूटेगा तो क्या बचना चाहिए आपके हिसाब से, दो चीज बचनी चाहिए, एक तो ये बचना चाहिए विद या फिर विद्या, ये दो शब्द तो बचने चाहिए भाई, ए और आज अभी तो बचेंगे, तो या तो ये बचेगा या ये, अनमें से कौन सा शुद्ध आप बताओ, विद्या शुद्ध है कि विद्य शुद्ध है, विद तो शुद्ध नहीं है तो विद्या शुद्ध है, आपका ये तो नहीं बच सकता, शुरुआत में देखो ये नहीं हो सकता, ये वि तो हो ही नहीं सकता, और ये विसर्ग है, ये देखो विसर्ग, ये तो हो ही नहीं सकती, ये आपका क्या बच जाएगा, विद्या प्लस आरती। ये है एलिमिनेट करने का तरीका आपका एग्जाम में। क्लियर, इसी तरीके से करना है आपको। अगला है सप्तऋषि,
बताओ कौन सी संधि है सप्तऋषि में? पहले तो संधि बताओ। मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जब ऋषि की बात आएगी, ऋषि, तो कौन सी संधि होगी, ठीक है। और जब त्रय दिखाई देगा शब्द में तो कौन सी संधि होगी, जैसे मात्रज्ञा, पितृज्ञा, पिता, पितृज्ञा, मात्रज्ञा, तो कौन सी संधि होगी। री ऋषि जब भी दिखाई देगा तो आपकी, मैंने बताया था कि गुण संधि होगी हमेशा। तो इसमें कौन सी संधि है आपकी, गुण संधि है भाई, ठीक। और त्रय जब दिखाई देगा ना, तो आप बताओ कौन सी संधि होगी, कमेंट करके बताना। त्रय दिखाई देगा कौन सी संधि होगी आपकी, ठीक। उसमें आपकी होगी यण संधि। क्लियर। अब बात करो, सप्तऋषि का आपसे संधि विच्छेद पूछा है, तो गुण संधि है, तो गुण संधि में क्या होता है, आपकी एक मात्रा होती है। क्या होती है, एक मात्रा। तो जो एक मात्रा है ना आपकी, एक मात्रा, ये कहां से एक मात्रा आगे जाएगी, तो ये रे में जाएगी ऋषि में, ये आपका ऋषि बनेगा लास्ट में। तो यहाँ देखो, यहीं से तो टूटेगा ये शब्द, यहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ जो एक मात्रा ये ऊपर वाली है, ये इसका क्या बन जाएगा, ऋषि, ठीक। और ये हो जाएगा सप्त, तो यह बन जाएगा आपका सप्तऋषि। ये देखो विसर्ग है, तो विसर्ग तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं है, नहीं सप्तर थोड़ी होगा, सप्तऋषि होगा, ठीक है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन 27 नंबर, आपसे पूछा इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद पूछा है भाई। ये पीछे आ चुका शायद मेरे हिसाब में, हमने किया अभी इसको। ये रहा देखो, 2015 का है, पटवारी का ये किया है ना। और ये कब आया यहाँ आपका, ये 2017 में है भाई। देखो एचएससी का ट्रेंड, 2015 में पूछा, 17 में फिर से पूछ लिया, वही शब्द पूछ लिया सेम। तो ये जो मैंने आपको 50-52 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, यही शब्द मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को, शब्द और अलग से नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है ना। इत्यादि ये हम कर चुके, बताया था मैंने आपको, इति प्लस आदि, ये तो हम कर चुके, रिपीट है ये तो आपका, ठीक है ना। भोजनालय, ये देखो भाई, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इत्यादि में यण संधि आपकी, ठीक है। भोजनालय, बताओ कौन सी संधि है इसमें। तो भाई आप लोग सबसे पहले देखोगे यहाँ एक मात्रा, क्या देखोगे, एक मात्रा। लेकिन एक मात्रा शुरू में नहीं दिखाई देगी आपको, बीच में दिखाई देगी, ठीक है। अब एक मात्रा तो वो तो है नहीं। अब बात करो, इसमें कुछ और दिखाई देता हो, कोई डबल दिखाई दे रहा है, सब डबल हो रहा है। आकी आयु की ध्वनि आ रही है, भोजना, और यहाँ आ रही है आपकी ध्वनि, यहाँ आ रही है ना आपकी ध्वनि, भोजनालय, शब्द बोलोगे ना भोजनालय, आकी ध्वनि आ रही है आपकी, यहाँ आ रही है नाक पे, तो यहाँ से टूटेगा शब्द अभी। अब यहाँ से टूटेगा तो दो चीज बनेंगी, ठीक है ना। आ यू की ध्वनि, चलो पहले ये बता दूं, आ ई और ऊ की जब ध्वनि आती है तो कौन सी संधि होती है उसमें, कौन सी होती है, दीर्घ, यानी बड़ी, बड़ी होती है तो दीर्घ संधि होगी। अब बात करें इसकी विच्छेद की, तो यहाँ से शब्द तोड़ेंगे तो दो कंडीशन बनेगी आपकी, या तो क्या बने, ये भोजना बने, या फिर बने भोजन। अब बताओ दोनों में शुद्ध कौन सा है, भोजना शुद्ध है क्या, नहीं है। कौन सा शुद्ध है, भोजन, यानी भोजन बनेगा इसमें, ये बन जाएगा आपका भोजन। और यहाँ क्या बच जाएगा, आल्य, भोजन प्लस आल्य, यानी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब 19 में पूछा आपसे कल रक में कि किस शब्द में वर्दी संधि है। अब वर्दी संधि तो मैंने बताया था आपको, वर्दी जब दिखाई दे आपको तो उसमें क्या होगा, वर्दी का मतलब तो डबल, डबल का मतलब डबल मात्रा, भाई वर्दी का मतलब डबल, और डबल का मतलब डबल मात्रा। जहां डबल मात्रा दिखाई देंगी जिस शब्द में, वही अपना आंसर है 99%। इसमें डबल मात्रा है ही नहीं, इसमें सिंगल है, एक मात्रा है इसमें, तो इसमें भी सिंगल है, इसमें है डबल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे कमेंट में आप लोग ये बताना कि अन्वेषण रमेश, इन दोनों में कौन सी संधि है। मतलब मैं ऑप्शन भी आपको क्लियर करके चलूंगा, संधि तो आप सीधा आंसर थोड़ी पढ़ना में, हमें तो इनका बाकी का पता होना चाहिए, इनमें क्या नहीं है क्या है। तो अन्वेषण और रमेश, कमेंट में आपको बताना है कि अन्वेषण और रमेश, इन दोनों में कौन सी संधि है, सिर्फ संधि का नाम बताना। और यद्यपि है ना, इसमें कौन सी संधि, ये बताना आपको कमेंट में। क्लियर है, तभी पता आएगा असली मजा पढ़ने का। क्लास बेशक से लंबी होगी, लेकिन जबरदस्त क्लास होगी, इसके बाद में आपको संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं से भी। दोनों चीज करवाई मैंने आपको, पूरा जो कंसेप्ट है उसका, वो चैप्टर का वो भी, और साथ में क्वेश्चन भी। आप जान की बुक पढ़ लेना, आपको ये पूरे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। तो जबरदस्त क्लास है, स्किप मत करना क्लास को 1% भी, ठीक। अगला आ जाओ, वन
वन प्लस उत्सव वनोत्सव किस संधि का उदाहरण है? तो देखो वन प्लस उत्सव वनोत्सव एक मात्रा, एक मात्रा गुण है। ये पीछे आया है शायद, रिपीट है भाई, ये भी लगभग पीछे आया है ये क्वेश्चन। दिखाता हूँ आपको कहाँ आया है ये। देखते हैं हम अभी कहाँ आया होगा। यहीं आया है ये शायद, मेरे जितना ध्यान। ये देखो मैंने कहा ना आया है, ये हरियाणा पुलिस में आया है 2021 में। और अब कब आया है ये? अब आपका आया है ये वाला। अब आया है आपका ये हरियाणा पुलिस में, ये 2021 में भी, ठीक है ना। ये रिपीट है भाई आपका, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, और इसका विच्छेद होगा वन प्लस उत्सव। अगला देखो, ये क्वेश्चन है एक भाई, मैंने बताया इसको मोस्ट कर लेना आप, ये रूल से पूछ लिया क्वेश्चन ये, लेकिन ये तो मैंने पढ़ाया आपको। देखो डैश संधि वहां होती है जहाँ ए या ए का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर, देखो ये आप ये ध्यान नहीं है ना कि ए का स्वर होता है क्या होता है, आए आए, और ओ का बो होने से आओ आओ। तो ये मैंने बताया था आपको रूल में कि आए आए आओ आओ जब आएंगे तो वहां कौन सी संधि होगी बताओ? कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी भाई, ठीक है ना। बताया मैंने, सिंपल 3 अक्षरों के होंगे, और इसमें आए आए आओ आओ की ध्वनि आएगी भाई। आए आओ और आओ आओ की ध्वनि आएगी, जैसे नयन आए, पवन आओ, पावक, ठीक है ना। इस प्रकार की ध्वनि आएगी इनमें। तो उसमें कौन संधि होगी आपकी? पुलिस ने पूछा है, तो पुलिस के लिए तो एक इम्पोर्टेंट है भाई ये, ठीक है ना। अयादी संधि होगी। अगला देखो, भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ना तो कोई मात्रा लग रही, यहाँ सिर्फ डबल हो रहा है। देखो यहाँ वे में ए है और यहाँ ए है, ए और ए मिलके आपकी आ हो रहे हैं भावार्थ। देखो डबल हो रहा है, तो डबल का मतलब दीर्घ, डबल का मतलब दीर्घ। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है भाई। क्लियर? आ जाओ, देखो ये आ गया दोबारा, अभी बताया था मैंने, ये कमेंट करके बताना रहे। बोला था ना आपको कि अन्वेषण और रमेश में कौन सी संधि, ये पूछ लिया आपको, देखो आ गया। तो मैंने बताया आपको वही पूछेगा एग्जामिनर, और है ही नहीं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बताओ अन्वेषण का संधि विच्छेद, पहले तो संधि बताओ ना। किया आपने कमेंट अभी तक? बोलो अन्वेषण में कौन सी संधि है? अरे ये वह और वह दिखाई दे और उससे पहले हो आधा, क्या हो उससे पहले आधा, तो क्या होगी? यण संधि होगी। तो इसमें कौन सी संधि है आपकी? यण संधि है भाई। कौन सी संधि है ये? यण संधि का उदाहरण। अब बात करें विच्छेद की, तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको वह, क्या दिखाई दे रहा है? वह। तो वह होगा तो किसकी मात्रा लगाएंगे? उ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना। वह होगा किसकी मात्रा लगाएंगे? उ की। तो ये देखो न है, वैसे पहले न है तो न में उ की मात्रा आएगी, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 3 हो सकते हैं। अब क्या शब्द बचेगा बाद में? ऐसण शब्द बचेगा। क्या बचेगा? ऐसण। देखो अपन ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें ऐसण है, इसमें ऐसणा है, देखो इन दोनों में ऐसणा तो गलत है, ऐसण शुद्ध है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। तो अन्वेषण को हो जाएगा अनु प्लस ऐसण। आ जाओ अगला में, व्युत्पत्ति में संधि है, कौन सी संधि है बताना आपको, फिर मैं इसका विच्छेद बताऊंगा आपको। बताओ कौन सी संधि व्युत्पत्ति में दिखाई दे रहा है कुछ आपको? क्या ये वह है दिख रहा है? देखो ये इससे पहले आधा अक्षर दे रहा है, दिखाइए आधा अक्षर भाई, ये तो है व्यू, यह है उससे पहले आधा अक्षर है, तो कौन सी संधि इसमें? यण संधि है। अब इसका बात करें विच्छेद की, तो विच्छेद बताओ। बताया मैंने, ये होगा तो ई की मात्रा, ये होगा तो ई की मात्रा, ये है तो किसकी मात्रा लगाओगे? ई की मात्रा, ठीक। तो करो, ये से पहले वह है तो वह में क्या आएगा? ई की मात्रा आएगी, क्या आएगी? ई की मात्रा, यानी वी आएगा। देखो वी प्लस उत्पत्ति, उत्पत्ति। क्लियर है? रह जाएगा याद है? उस सीट से बाहर कुछ भी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है आपका बाहर। ये पुलिस का देख लो 2018 का, एक एक सदैव ये बताए हुए हैं मैंने सब आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट शब्द है, सदैव और एक एक। कौन सी संधि है सदैव और एक एक में बताओ? सदैव में वही है, एक एक में भी वही है, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। अरे डबल मात्रा दिखाई दे रही है क्या शब्द के बीच में आपको? दे रही है, कौन सी है? वर्दी, डबल का मतलब वर्दी, और बीच में शब्द की डबल ध्वनि, तो वो दीर्घ है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि आपकी? वर्दी है। अब इसका विच्छेद बताओ। डबल है तो बताया मैंने, डबल के लिए तो लास्ट में तो एक
जैसे ये डबल है ना, ये डबल, इसका ए की जो डबल है ना, इसका तो ए बन जाएगा, तो ये तो बन जाएगा एक लास्ट में, ठीक है ना, क्या बन जाएगा एक, क्या हो जाएगा ये एक, ये तो बन जाएगा एक, ठीक, प्लस इधर क्या बचेगा, एक जो डबल है, ठीक है ना, एक डबल है, ये यहाँ रह जाएगा, तो ये बन जाएगा एक, यानी एक प्लस एक, एक एक, सदैव का, सदा प्लस एव, क्या बन जाएगा, सदा प्लस एव। ये सभी इसी के उदाहरण है भाई, क्लियर। ये आ गया प्रत्युपकार, ये 2018 का HSCSI का। पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है संधि, अब जो पुलिस की एग्जाम आने वाली है उसके लिए तो निश्चित आएगा क्वेश्चन आपका, एक या दो क्वेश्चन, ठीक। प्रत्युपकार बताओ कौन सी संधि है, दिखाई दे रहा है, ये भाई यही तो है, ये, इससे पहले आधा अक्षर है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, करो कमेंट, कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी ना, कौन सी संधि होगी, यण। अब यण में मैंने बताया था आपको, यह है तो उससे पहले ई की मात्रा आएगी, किसकी मात्रा आएगी, ई की, देखो इसमें ई की मात्रा नहीं है, इसमें यह ही नहीं है, पहली बात तो इसमें ए की मात्रा नहीं है, उ की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा नहीं है, इसमें है ई की मात्रा, प्रति प्लस उपकार एक ही ऑप्शन, ये आपको ध्यान है ना, कि यह होगा तो ई की मात्रा, उ होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह होगा तो ई की मात्रा देखनी है आपको पहले, और वह होगा तो उ की मात्रा, ठीक, और रह होगा तो आपको ये ऋषि बन जाएगा, ठीक है। ये आपको देखना और कुछ नहीं करना भाई, सारे क्वेश्चन देखो, ये 2019 का FSO का, भारत प्लस हिंदू बराबर है भारतेंदु, इसमें पूछिए आपसे कौन सी संधि है, अरे एक मात्रा आई ऊपर है, एक मात्रा, एक का मतलब है गुण है, बस कुछ नहीं करना आपको, कोई रूल कुछ नहीं याद करना, आ जाओ अगले वाले में। ये तबला वादक में HSC का, हिम प्लस आल्य हिमालय, कौन सी संधि है, देखो यहाँ ए और यहाँ ए और आ मिलके डबल हो गए ना, हिमालय, आपकी ध्वनि आ रही है, आपकी आ रही है आपकी ध्वनि, डबल ध्वनि, आ यू की ध्वनि आएगी बीच में, कौन सी में आती है, वो दीर्घ में आती है, बताया ना मैंने आपको, मात्रा डबल वर्दी और आ यू की डबल ध्वनि दीर्घ, क्लियर। आ जाओ आगे, ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का, ये विद्या प्लस अभ्यास बराबर हो गया विद्या अभ्यास, वही हो गए आ प्लस ए मिलके क्या बन रहा है, आ, विद्या अभ्यास, आ की ध्वनि डबल, तो क्या हो जाएंगे, डबल ध्वनि तो मतलब दीर्घ, तो क्या हो जाएंगे ये दीर्घ। ये देखो अभी प्लस उदय, अभ्युदय, देखो शब्द यह, उससे पहले क्या है आधा, यह और उससे पहले आधा, बोलो कौन सी, यण है, कौन से, यण, ये भी ग्रुप डी का है 2018 का। आ जाओ आगे, ये शायद अभी कर लिया हमने प्रत्युपकार, ये रिपीट है भाई, ये भी आया रिपीट ही है, देखो कौन आया ये भी देखते हैं, इससे HSC का ट्रेंड भी तो पता चलेगा, ये प्रत्युपकार SI में पूछा 2018 में, देखो 2018 में SI में पूछ लिया, और ये ग्रुप डी में पूछ दिया 2018 में, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार में कौन सी संधि बताया आपको, यण, ठीक, ये आ चुका इत्यादि, ये तो काफी बार आया, ये भी रिपीट है भाई, कौन सी संधि यण है, विच्छेद दे रखा आपको, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन रिपीट, ये स्वागत, ये भी रिपीट है, पीछे आया हुआ है, सारे रिपीट क्वेश्चन है पीछे के, सु प्लस आगत यण संधि, ठीक है। ये देखो प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ये भी सब आ चुके हैं पीछे, रिपीट है सारे क्वेश्चन। अब ये देखो शुभेच्छा, बताओ कौन सा, पहले तो संधि बताओ, इसमें इसका विच्छेद पूछा आपसे, लेकिन आप संधि बताओ पहले क्या है, अरे क्या है संधि, ये मेरे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, छोड़ दो, एक मात्रा दिखाई दे रही है, दे रही है, कौन सी संधि है, अरे कौन सी, गुण है, ध्यान रखो भाई, कौन सी संधि है, गुण है। अब बात करें इसके विच्छेद की, एक मात्रा, देखो यहाँ डबल मात्रा होंगी ना, डबल मात्रा, तो आपका लास्ट में आएगा यहाँ एक, और यदि एक मात्रा होगी तो आपकी आएगी ई, ये ध्यान रखना, देखो डबल मात्रा होते वर्दी में होते हैं, तो डबल मात्रा में यहाँ ए बचता है, सिंगल मात्रा में ए होता है, ए की होती है तो इसमें ई आती है, तो यहाँ ई आएगी, यहाँ देखो ई, ई, ये नहीं आएगा, यानी ये एक मात्रा नहीं बचेगी, ठीक है, एक की ई आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब ये देखो, अच्छा, और एक ये देखो, कौन सी शुद्ध दिख रही है आपको, है नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई आपका, इच्छा, ये इच्छा थोड़ी शुद्ध है, यानी बड़ी ई थोड़ी होती है इसमें इच्छा, ये गलत है,
ये हो जाएगा इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। क्लियर? अत्यावश्यक, बोलो कौन सी संधि है? अरे बोलो, ये वेर है, ये वेर है, ये आधा अक्षर है, कौन सी संधि है? विच्छेद और बताओ इसका क्या होगा? ये होगा तो एक की मात्रा, तो अति, क्या होगा? अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। क्लियर? ये हो जाएगा अति आवश्यक। ये देखो यहाँ लिखा हुआ अति प्लस आवश्यक। आ जाओ अगले में, 47 नंबर, महोत्सव। इसका पूछा है संधि विच्छेद। तो आप पहले ये बताओ संधि कौन सी है इसमें, विच्छेद तो बाद में करेंगे, विच्छेद संधि तो बताओ पहले कौन सी है। अरे बोलो, दिखाई दे रहा कुछ? एक मात्रा, एक मात्रा का मतलब गुण है ना, आसान तरीका, गुण संधि। अब बात करें विच्छेद की, एक मात्रा में बताया मैंने आपको क्या आएगा, बोलो। अरे उत्सव, यहाँ क्या बचेगा? एक मात्रा, महोत्सव है जैसे, तो यहाँ उत्सव तो बचेगा, महा प्लस उत्सव, ये हो जाएगा आपका महोत्सव। ठीक है, आगे आ जाओ। अन्वेषण, देखो ये 2018 में, फिर ये तो रिपीट है, काफी बार आया है ये 2-4 शब्द तो। एक एक, सदैव, अन्वेषण, ये तो बहुत फेवरेट शब्द है भाई, स्टाफ नर्स में भी आया था 2015 में, सारे में पूछे हुए क्वेश्चन, ये रिपीट है मैं सारे। ठीक है ना, आ जाओ अगला। ये देखो, महा प्लस ओजस्वी की संधि, ये पूछिए कि इसमें क्या होगा। यहाँ देखो आ और ये ओ, एक ही तो मात्रा है इसमें, एक ही तो मात्रा है, तो इसमें एक ही रहेगी, मौजस्वी। क्या हो रहेगा? ये तो ये का ये तो नहीं हो नहीं सकता। ठीक, ये दोनों शब्द सेम ही है भाई, मौजस्वी, ऑप्शन में ये गलत है, मौजस्वी और मौजस्वी, ये नहीं हो सकता नीचे वाला, ये दोनों सेम है इसमें, ए भी आपका सेम ही है और सी भी सेम ही है। ठीक है ना, तो इसमें देखो, ये जो स्टार कर लेना इसको, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें एक ऑप्शन होगा ना, उसमें आपके डबल मात्रा होंगी भाई, पहले वाले में कर लो चाहिए आप, ये होगा इसका सही आंसर, मौजस्वी। दोनों में इनमें देखो गलत लिखे है, जैसे ने क्वेश्चन सेम था ये, तो इसमें गलती थी भैया, देखो मौजस्वी होनी चाहिए थी, आंसर की में मौजस्वी गुण संधि माना गया है, लेकिन ये गलत है भाई, इसमें मा प्लस ओजस्वी, इसमें मौजस्वी होगी। ठीक है ना, डबल मात्रा आएंगी, तो डबल का मतलब कौन सी जाएगी? वर्दी संधि होगी फिर आपकी, इसमें आपकी गुण नहीं होगी, इसमें आपकी डबल वर्दी संधि होगी, वर्दी होगी, इसमें डबल होगी, महा प्लस ओजस्वी, ओजस्वी होगा ये वाला, इसको डबल मात्रा कर लो आप लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, इसको स्टार कर लेना इस क्वेश्चन को। संधि विच्छेद करना विद्यार्थी, रिपीट है भाई, ये क्वेश्चन पीछे आ चुका अपना, विद्या प्लस अर्थी, कौन सी संधि है बताओ? अरे विद्यार्थी, बीच में आग की तो नहीं आ रही है ना, तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्लियर? तो ये भाई आपका 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं। सुर प्लस इस, ये हो जाएगा सुरेश, कौन सी संधि है? एक मात्रा, तो आपकी क्या हो जाएगी? गुण। ठीक, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन आया आपका बढ़िया भाई, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, नहीं है आपसे ये पूछा। अब बताओ, अब बात करें हम अयादी की, देखो बताया मैंने 3 सिंपल शब्द मिलेंगे, ठीक है ना, शयन, श्रावण, ठीक, गवेषणा। अब आप इसमें देखोगे कि आप कहोगे सर एक मात्रा है, एक मात्रा, लेकिन ये है ना, ये अयादी संधि का उदाहरण है। उच्छ्वास, ये देखो उच्छ्वास, इसमें आपकी जो उच्छ्वास है ना, इसमें व्यंजन संधि है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको व्यंजन संधि भी, इसमें व्यंजन है। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अभी तक, बढ़िया। तो श्रावण, गवेषणा और शयन, इन सब में क्या है? आपकी अयादी संधि है। ठीक है ना, और इसमें क्या है? आपकी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि की भी ट्रिक है, च और छ ये शब्द में आते हैं ना, ज्यादातर शब्द होंगे ना, उसमें आपको च या फिर छ मिलेंगे, च छ शब्द के बीच में मिलेंगे ना आप देख, तो वहां व्यंजन संधि होगी, लगभग पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए 52 क्वेश्चन है आपके टोटल। ठीक है ना, अभी तक के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए सारे। अब एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ मैं लास्ट बार आपको जाने से पहले। ठीक है, कि जो स्वर संधि पढ़ी हमने आज, उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। 5 प्रकार की पढ़ी है। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। दीर्घ पहला, तो इसमें हो जाएगा शब्द के बीच में, ये ध्यान रखना, बीच में बड़ी मात्रा आ यू की दिखाई देगी, जैसे भोजनालय, भावार्थ, हिमालय, विद्यार्थी। फिर है नंबर 2 गुण संधि,
इसमें शब्द के ऊपर एक मात्रा दिखाई देगी सिंगल, ठीक है ना, क्या दिखाई देगी, एक मात्रा। जैसे वनोत्सव, भारतेंदु, शुभेच्छा, सुरेश, महेश, ठीक है, राकेश, रमेश, ये सब इसी के उदाहरण है। तीसरा है वर्दी। वर्दी में डबल मात्रा दिखाई देंगी आपकी, दो मात्रा, जैसे सदैव, एक एक। फिर चौथी है यण संधि। इसमें ये रेवले दिखाई देगा, उससे पहले आधा अक्षर होगा, जैसे इत्यादि, अन्वेषण, ये इंपॉर्टेंट है, स्वागत भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक, ठीक। 5वां नंबर पे हम बात करेंगे अयादी संधि की। इसमें सिंपल 3 अक्षर होंगे भाई ज्यादातर में, और एक ये याद रखना, आय आय आओ आओ की ध्वनि आएगी, जैसे नयन आय, शयन आय, श्रावण आया था ना भी अपना, श्रावण, ठीक है ना, आओ की ध्वनि आएगी, जैसे श्रावण है। और गवेषणा, आओ की ध्वनि आई, गवेषणा। तो ये है आपकी पूरी स्वर संधि भाई, मैंने आपको जबरदस्त तरीके से करवा दी। इससे बाहर एग्जाम में आपका स्वर संधि का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो आपकी 90% जो संधि टॉपिक है, उसमें स्वर संधि पूछी जाती है एग्जाम में आपकी, ठीक है ना। 10% में आपकी जो विसर्ग है, आपकी जो बची हुई संधि है, तो व्यंजन और विसर्ग वो पूछी जाती है। तो 90% मैंने आपको करवा दिया। यदि आप कहोगे कमेंट में, यदि आप कमेंट करना, यदि आप कहो इसकी जो आगे की जो विसर्ग और व्यंजन है, तो वो भी मैं आपकी करवाऊंगा। बाकी हिंदी के हम सभी चैप्टर डालेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से जबरदस्त तरीके से करवाया है। आपको कोई भारी भरकम बुक पढ़ने की या कोई रूल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप रूल याद करोगे ना, तो आप रूल टीचर पढ़ाएंगे आपको, ए प्लस आ मिलके ये हो जाएगा, किसी में वो हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ ट्रिक है मैंने जो आपको बताई, उसी से आपको ये संधि पूरी करनी है। साथ में मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये क्वेश्चन पूरे ढूंढोगे ना, तो आपको कोई एक बुक में आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। जबरदस्त है, मतलब कंसेप्ट और ट्रिक और क्वेश्चन सारा एक साथ ही, एक वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं संधि के लिए। यानी इससे आपका 1 या 2 नंबर जो भी हरियाणा की जो एग्जाम होंगी एचएससी में तुम्हें मिलेगा। साथ में अब जैसे राजस्थान की जो एसआई की एग्जाम होती है, उसमें हिंदी पूछी जाती है, और जो यूपी पुलिस के एसआई की एग्जाम, उसमें भी हिंदी आती है। जहां भी हिंदी आएगी ना, ये चैप्टर आपका सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन की घंटी उसे दबा लें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की हम क्लासें आप लोगों के लिए, एचएससी की क्लासें हम लेके आते रहेंगे इसी चैनल पर। मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।